दोस्तों, हमने आपको बताया था कि ईरान पर आरोप अमेरिका ने लगाया। आरोप यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में उसने दो शिप को टारगेट किया है। उस लिहाज पर उसने अमेरिका ने दावा करते हुए दक्षिणी ईरान पर अटैक कर दिया और इसका पलटवार भी किया। ईरान ने अमेरिका की कुवैत और बहरीन में बने हुए मिलिट्री बेस को फिर से उड़ा दिया। जैसे तैसे जो दुरुस्त किया जा रहा था, पूरी तरह दुरुस्त नहीं थे फिर भी। लेकिन इन सब के बीच 9 जुलाई की तारीख बहुत ज्यादा जरूरी हो गई थी। वो इसलिए जरूरी थी क्योंकि खामनेई साहब को सुपुर्द खाक करने के बाद, यानी कि उनको दफनाने के बाद, ये पूरी प्रक्रिया होने के बाद जवाब तो मिलना था अमेरिका को। और अमेरिका इस बात को जानता है क्योंकि अभी हाल ही में 28 फरवरी को हमला करके जो चौड़ा होने की कोशिश अमेरिका कर रहा था, अगले 39 दिनों के भीतर, 28 तारीख में 40 ही मानूंगा कि 28 तारीख में 2 घंटे बाद ही, 28 फरवरी को 2 घंटे बाद हमले शुरू कर दिए थे ईरान ने भी। उन 40 दिनों में घुटने के बल लाकर खड़ा कर दिया था अमेरिका को। तो ये जानते थे जवाब तो मिलेगा। अब आप जानते हैं, जो कल तक यानी 2 दिन पहले तक अमेरिका चीख चीख कर कह रहा था कि उसने दक्षिणी ईरान में ताबड़तोड़ हमले किए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 2 जहाजों पर ईरान ने अटैक किया इसके एवज में, अब वो अमेरिका कह रहा है कि ये हमले उसने किए ही नहीं। 48 घंटे में अमेरिका की हवा निकल गई। 9 तारीख जैसे ही बीती, उसके फौरन बात कराई हमले हमने नहीं किए, ये हो सकता है कि इजराइल ने कर दिया। क्यों बैकफुट पर आया वो तो दिखाऊंगा ही। जनाजा जो पहुंचा मशहद में, उसके बाद हालात क्या, कैसे लोग रो रहे थे, मातम मनाया जा रहा था, और आपको दिखाऊंगा ट्रंप को कहां बीच चौराहे पर फांसी पर लटका दिया गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले जरा इस खबर को गौर से पढ़िएगा। While a US defense official has told Al Jazeera the US is not behind the most recent strike in Iran। अब अल जजीरा को अमेरिका के रक्षा विभाग के एक बड़े अधिकारी ने बताया है कि अभी हाल ही में जो ईरान पर अटैक हुए हैं, चाहे वो बंदर अब्बास पर हो, चाहे वो चाबार पोर्ट पर हो, चाहे वो केशम द्वीप पर हो, या फिर सिरिक इलाके में हो, कहीं पर हो रहे हैं। इस्फहान में भी हुआ जो, वो हमले उसने किए ही नहीं है। अब अमेरिका कर रहा है तौबा तौबा, वो हमने कब कहा हमने किए। सोचिए, अभी 2 दिन पहले कि हमने आपको बयान भी दिखाए थे जब वो अमेरिका बार बार कह रहा था कि हमले हम नहीं किए क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में 2 जहाजों पर अटैक किया। इसलिए मैंने तब भी कहा था थोड़ा रुक जाइएगा, क्योंकि ईरान पर जो आरोप लगाया गया वो सच है नहीं, थोड़े दिन में पता लग जाएगा। खास तौर पर उन जहाजों में कतर, यूएई और सऊदी अरब के जहाजों पर टारगेट की खबर थी। कहा जा रहा था बार बार इन देशों पर हुए हैं कि इन देशों के जहाजों पर हमले हुए हैं, जबकि ये तीनों ही देश पिछले कुछ दिनों से और 8 अप्रैल के बाद से ईरान को लेकर सकारात्मक संदेश पहुंचा रहे थे। कतर ने कहा था कि सुरक्षा समझौता होना चाहिए ईरान से, यूएई ने कहा कि हम मुआवजा देंगे। इन सब के बीच उसने हमले बंद कर दिए थे। तो क्यों कतर, यूएई और सऊदी अरब के जहाज पर अटैक करेगा ईरान, सवाल था। खैर, जब वो चीख चीख कर बता रहा था कि इन देशों के जहाजों पर हुए हमले का बदला अमेरिका ले रहा है, तब तो ठीक था। 9 तारीख बीतने के बाद उसे डर सताने लगा कि अब बड़े हमले ईरान करेगा, क्योंकि टॉप लीडरशिप जो इस मशहद में थी वो वापस तेहरान लौट आई है। आईआरजीसी के टॉप कमांडर लौट आए हैं। अब फुल फ्लेज वॉर शुरू होने जा रही है। अब ऐसे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अब इसका सारा ठीकरा इजराइल पर फोड़ दिया। इट्स डेफिनेटली पॉसिबल दैट इजराइल कुड बी फॉर्मर यूएस मरीन कॉर्प्स ऑफिसर डैन गार्जर टेल अल जजीरा। उन्होंने कहा इसके पीछे हो सकता है इजराइल का हाथ हो, और ये किसी और ने नहीं, अमेरिका के पूर्व जो नौसैनिक बड़े अधिकारी हैं डैन गाजियर का कहना है कि ये हमला अमेरिका ने किया ही नहीं है, ये हमला तो इजराइल ने किया है। अमेरिका तो इस तरह का हमला करता ही नहीं, हमने नहीं किया। अब तौबा तौबा कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक बयान आ गया था इस हमले के बाद, जरा ही देखिए। पहले अमेरिका गलत सोच में ना रहे, तेहरान की उंगलियां भी ट्रिगर पर हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई के सलाहकार अली अकबर वेलायती ने कहा शांति समझौते के बाद पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों की सेनाओं द्वारा एक दूसरे के खिलाफ सैन्य हमले किए जा रहे हैं। इसी एवज में उन्होंने कहा है कि अब गलत ना सोचे, हमारे उंगलियां भी ट्रिगर पर हैं, यानी कि अब बड़ा हमला होने जा रहा हो भी रहा है। बहरीन और कुवैत पर तो हुआ, तब खबर निकल कर आई, कतर पर भी हो गया, हाल ही में खबर है जॉर्डन पर भी हो, वो भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल ऐलान कर दिया गया है कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और अमेरिका ये जानता है कि किसी भी कीमत पर अब वो ईरान से बैर तो नहीं ले सकता। वहां से निकलने का एक मुफीद रास्ता यही है कि अपनी इज्जत बचाए। इज्जत बचाने का तरीका यही कि हमला करो, भाग जाओ वहां से। यही नीति अमेरिका अपना रहा है। इन सब के बीच कुछ तस्वीरें भी निकल कर आई हैं। पहले ये देखिए, ये एक तस्वीर है, इसमें क्रेन के जरिए एक ट्रंप का एक पुतला तैयार किया गया और क्रेन के जरिए उसे सबके सामने लाया गया और फिर वहीं उसे फांसी दी गई, उसे फूंक भी दिया गया। ये खबर निकलकर सामने
इसमें लेगो ट्रंप set ablaze in Mashhad during the funeral processions of the martyr leader of the Islamic Revolution. ये जो ईरान के सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला अली खामनेई साहब का शब जब मशहद में पहुंचा था, पार्थिव शरीर जब वहाँ पर पहुंचा था, जब पार्थिव शरीर वहाँ पहुंचा और उनका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही थी, तो दूसरी तरफ कुछ इस तरह से गुस्से का इजहार ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ ईरान के लोगों ने किया। खास बात यह है कि न केवल ईरान बल्कि ईरान के साथ साथ दुनिया भर के वो लोग जो फिलहाल ईरान में मौजूद हैं, जो खामनेई साहब में भरोसा रखते थे, खामनेई साहब को पसंद करते थे, खामनेई साहब की विचारधारा से प्रेरित थे, वो सारे के सारे वहाँ पर इकट्ठा हुए और ट्रंप को कुछ इस तरीके से बेइज्जत किया गया है, ये भी खबर निकली। अब आइए अगली खबर जरा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वीडियो भी निकल कर सामने आई। हर तरफ आपको मशहद का ये वीडियो है जब सुपुर्द खाक वाली प्रक्रिया चल रही थी, वहाँ बेतहाशा भीड़ जुटी, लोगों का जमावड़ा है, जो क्रेन अभी जाऊँगा, जो पूरा का पूरा भीड़ है, देख सकते हैं, जो टिल्ट किया गया कुछ इस तरीके से। और प्रेस टीवी डॉक्स की एक खबर है जिसमें मशहद में लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। भारी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, अपने नेता को आखिरी विदाई देने के लिए वहाँ आए, उस समय की ये तस्वीर है। अब आइए अगली खबर, ज़रा ये देखिए, ये भी एक वीडियो निकल कर सामने आई है, वहीं से क्या क्या हुआ है वहाँ पर ज़रा देखिए। ये देखिए वीडियो। तो अपने नेता को, अपने रहबर को आखिरी विदाई देते हुए ये लोग, ताबूत सामने रखा हुआ है, खामनेई साहब के परिवार से जुड़े हुए लोग वहाँ पर मौजूद हैं। ये उस वक्त की तस्वीर, उस वक्त की वीडियो है। कुछ लोग फूट कर इसमें रोए भी हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए, यहाँ पर आंखों में आंसू हैं। ये परिवार के लोग भी हैं, धार्मिक नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, और परिवार के साथ साथ धार्मिक नेता और जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। ये आखिरी विदाई, और इस दौरान हर एक की आंखों में आंसू थे, हर कोई वहाँ पर रो भी रहा था, इसीलिए क्योंकि अपने रहबर को, क्योंकि देखिए उम्र तो थी उनकी, ये बात तो क्लियर थी, मैंने पहले भी कह चुका हूँ। दो तरीके होते हैं आपके परिवार में भी, अगर बूढ़ा बुजुर्ग है तो आपको पता है कि जो आया है वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर स्वाभाविक इंतकाल ना होकर किसी हमले में किसी की जान जाती तो गुस्सा भी होता है, तो आंखों में आंसू के साथ साथ इंतकाम की आग भी देखने को मिलती है। नाराज़गी लोगों के बीच थी पहले से, तो ये भी एक तस्वीर निकल कर सामने आई। अब माना जा रहा है एक बड़ा हमला, चूँकि 9 जुलाई बीत चुकी है, अगले 48 घंटे इजराइल के साथ साथ अमेरिका पर भारी है। नमस्कार।